शुक्र है कि साल 2025 टल गया। ये साल हमारे लिए बेहद ही मनहूस रहा। एक के बाद एक हादसे, मौतें और तबाही हुई, जिनमें से ज्यादातर घटनाओं के पीछे मोदी सरकार की नाकामी रही। ये साल मोदी जी के लिए असफलताओं का साल रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े हादसों की जो इस साल हुए और कैसे मोदी सरकार हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रही। अगर सरकार अलर्ट होती, प्लानिंग अच्छी होती तो शायद ये सब ना होता, लेकिन नहीं, उन्हें तो पीआर और चुनाव से फुर्सत ही नहीं थी। साल के शुरुआत से ही सरकार की नाकामी के सबूत दिखने शुरू हो गए थे। पहली दुर्घटना जनवरी महीने में ही देखने को मिली, जब महाकुंभ लगा। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक दर्दनाक भगदड़ मच गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भी सरकारी आंकड़े हैं, असलियत इससे कई गुना भयावह है। एक ही बार में कई परिवार उजड़ गए जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। ये गलती थी सरकार की। विश्व स्तर पर यह मेला लगा था, दुनिया भर से लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उस भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। नतीजा हुआ ये हादसा। साल की शुरुआत में ही मोदी सरकार की नाकामी ने कई जानें ले ली। फिर अप्रैल में हुआ पहलगाम आतंकी हमला। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में आतंकी घुसे और पर्यटकों को धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया। कुल 26 लोग मारे गए। मोदी जी कहते थे कि कश्मीर में शांति है, 370 हटने से सब ठीक है, लेकिन पहलगाम में ठीक इसका उल्टा देखने को मिला। इंटेलिजेंस फेल, सुरक्षा में गया। अगर सरकार सख्त होती, बॉर्डर पर नजर रखती तो आतंकी घुसते ही नहीं। यह हमला दिखाता है कि मोदी सरकार की सुरक्षा नीति कितनी कमजोर है। इसके बाद जून के महीने में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। इसमें 169 भारतीय नागरिक और 52 ब्रिटिश नागरिक थे। इस दुर्घटना में जमीन पर मौजूद 19 और लोगों की भी जान गई। मतलब हादसे में कुल 260 मौतें हो गई। यह हादसा भी टल सकता था अगर सरकार ने सेफ्टी ऑडिट्स और रेगुलेशन में कमी न की होती। बोइंग प्लेन्स में खराबी की लगातार सूचनाएं मिलती रही, लेकिन एयर इंडिया ने कोई इंस्पेक्शन नहीं की, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं था। सवाल उठे कि डीजीसीए, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आती है, उसने इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया। अगर नियम सख्त होते तो यह हादसा टल सकता था, पर मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बोइंग प्लेन्स में खराबी की लगातार सूचनाएं मिलती रही, लेकिन एयर इंडिया ने कोई इंस्पेक्शन नहीं की, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं था। सवाल उठे कि डीजीसीए, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आती है, उसने इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया। अगर नियम सख्त होते तो यह हादसा टल सकता था, पर मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नवंबर आते आते एक बार फिर आतंकी हमला हो गया। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला पर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। जब यह धमाका हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार चुनाव में मस्त थे। धमाका होने के बाद अगली सुबह ही पीएम मोदी भूटान रवाना हो गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पीएम मोदी जब तक विदेश थे तब तक इस घटना को सरकार हादसा बताने की कोशिश करती रही। टीवी चैनलों पर खबरें चलती रही कि यह विस्फोट सामान्य था। फिर जब पीएम मोदी सैर सपाटा करके वापस भारत लौटे, तब जाकर सरकार ने इस घटना को आतंकी साजिश स्वीकार किया। फिर दिसंबर आते आते इंडिगो में मुसीबत शुरू हो गई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें पूरी तरह बेपटरी हो गई। एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। यात्रियों को घंटों की देरी का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से मनमाना किराए की वसूली। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हफ्तों तक हजारों यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे थे। उनकी यात्रा योजनाएं चौपट हो रही थी। लेकिन मोदी सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय मूक दर्शक बना बैठा था। फिर खुलासा हुआ कि ये सब कुछ मोदी जी के परम मित्र अडानी के लिए हो रहा था। दरअसल 27 नवंबर को एक खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने पायलटों को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर यानी FSTC को खरीद लिया है। इस खबर को आए हफ्ते भर भी नहीं हुआ और इंडिगो संकट शुरू हो गया। खबर आ गई कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो भयंकर संकट से जूझ रही है। पायलट्स की भयंकर कमी है। इंडिगो से कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार हफ्तों तक इस देश के नागरिकों को टॉर्चर करती रही। और अभी ये साल खत्म होने में 9 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी इनके कारनामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी इनकी काली नजर अरावली हिल्स पर है। ये उसे तबाह कर देना चाहते हैं जो दिल्ली से लेकर कई राज्यों की लाइफलाइन है। ऐसा लग रहा है मोदी जी ने कसम खा ली है, देश को बर्बाद करके ही दम लेंगे।